आवश्यकता है क्या कुछ? हमने पूछा भैया आपको क्या चाहिए? बोले बस महाराज एक पोतरा। घर में बहू है ना, तो एक बहू को। हमने कहा कितने वर्ष हो गए? बोले महाराज 7 वर्ष संपूर्ण हो गए। बस भागवत जी से यही प्रार्थना है कि पुत्र मिले। हमने कहा ठीक है, श्रद्धा से निष्ठा पूर्वक अपनी भक्ति करो, अवश्य गोविंद कृपा करेंगे। दूसरे वर्ष फिर कथा हुई। मैया आवे कथा में बड़ी प्रसन्न, लेकिन सामने ना आवे। एक दिवस बाहर निकल रहे थे, देखा हमने कि मैया एक किनारे बैठकर रो रही है। कथा के बाद बुलाया, हमने कहा आई काय वास्ते, का बात, रो क्यों रही हो? अभी तक फल नहीं मिला क्या आपको? बोले महाराज फल तो मिल गया, लेकिन पता नहीं सिर में है क्या। उस सिर में जो है थोड़ा सिर कमजोर है, पिलपिला जैसा है। हमने कहा मैया अपने पेरू जो भागवत जी में चढ़ाए हैं देखे नहीं है? तुम्हारे पेरू भी तो पिलपिले थे। जैसा तुम्हारा नैवेद्य वैसा तुम्हारा फल। क्या परेशानी? तो जैसी आपकी क्रिया वैसा ही भगवत प्रेम। फिर भगवान को दोष नहीं दे सकते। इसीलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में पूर्ण संतों की आज्ञा होनी चाहिए। गुरु शरणागति इसीलिए होती है। महाराज ये दिव्य जो भगवत रस है, इस रस का पान करने के लिए हम आप बैठे, तो ये कृपा ही है। ये दिव्य संतों की कृपा का रस है। तो आप सब ध्यान दें, जब कभी संत चरणारविंद मिले तो उनकी कृपा छाया में जरूर जाना चाहिए। और कृपा छाया में जाकर के उनसे विनती भी करनी चाहिए कि महाराज ऐसा ऐसा। हमारे महाराज से गाया करते हैं, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे। सब साथ में गाएं, शब्द समझकर। महाराज जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे, संत कैसे होते हैं? जटा वाले ही संत नहीं होते। बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े बाल वाले ही संत नहीं होते, या बड़े बड़े भगवा धारण करने वाले ही संत नहीं होते। संत तो चलते फिरते गांव में भी होते। पता नहीं किस रूप में कौन संत भटक रहा हो। गांव में बहुत से संत होते हैं महाराज। संत की परिभाषा बड़ी प्यारी होती है। दूसरे के दुख में दुखी हो, पराये के सुख में अत्यंत सुखी हो, और परोपकार की भावना सदा भीतर भरी रहे। कोई बुलाए तो भगवत कार्य में लग जाए, महाराज वो संत का ही लक्षण है। इसलिए गांव में भी अगर ऐसी मूर्ति हो तो उनके साथ भी संग जरूर करना। आजकल संतों की छोड़ो, दुष्टों की संग करते हैं सभी। तो हम मानो गा करके बताना चाहते हैं कि संतों का ही संग करें, और संतों के संग में जिन जिन की बनी है, जिन जिन की जीवन नैया का महाराज परम आधार, और जिनकी जीवन नैया दिव्य ढंग से पार हुई है, उन्हीं को संतों ने पदों में और गीतों में शामिल किया है। इसलिए सब साथ में गाओ। संतन के संग लाग रे, तेरी
बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञानमोहकृतमोहमदान्धकारं नासं विहाय हृदयो दयते विवेकः। महाराज इस भजन का एक ही सार है, भक्तों के ऊपर गोविंद संतों की शरणागति प्राप्त करने के बाद जो अनुराग भक्तों के अंदर आया, महाराज ध्रुव जी की बनी तो कैसे नारद बाबा मिले, नारद बाबा से भेंट भई, महाराज द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और मंत्र दिया और विचार करो 5 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। प्रहलाद जी की कैसी बनी महाराज, प्रहलाद जी को भी गर्भ में ही नारद बाबा का मिलन हुआ, नारद बाबा से भेंट भई मातृ गर्भ में। इसलिए किन किन की बनी, संतन करे संगे पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन करे संगे पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, संतन करे संगे पुण्य कमाई, संतन करे संगे पुण्य कमाई। राम चरणे अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी हरि बोल। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। से तो ही हमसे बनाए, कारज से तुम्हें हमसे बनाए,
विचित्र स्थितियों में फंसा हुआ है ये मानुष शरीर। कौवा जानते ना, कौवा पितृपक्ष में ही तो कौवा देखते हैं बस, बाकी साल के 365 दिन कौवा देखे ना। कौवा जानते ना, तो श्राद्ध का पक्ष आया तो आकाश में देखेंगे, अरे पितरों की कृपा को पूरा करने के लिए कोई तो कौवा घर में आ जाए। बड़े भाव से कौवे को बुलाएंगे। लेकिन पता है महाराज, एक दिव्य दृष्टांत है। एक हंस का बच्चा बेचारा अपने कुटुंब के बीच से भटक गया, लहान अवस्था में भटक गया। सामने में एक बहुत बड़ा दलदल था, चिक्कड़ भरा, तो चिक्कड़ में गिर गया, पूरा सन गया मिट्टी में। और मिट्टी दैव योग से काली मिट्टी, काली माटी में पूरा काला हो गया। अब बेचारा बाहर निकल के तड़प रहा था। इतने में कौवों की टोली आ गई, कौवों का समूह आया और देखा तो हंस के उस मुलगे ने भी देखा कि ये तो मेरी ही लगता है टोली है, तो महाराज उन्हीं के साथ हो लिया। अब विचार करिए, दैवयोग ऐसा, वो हंस जैसा और विशाल काय हंस, सद्गुणों से युक्त, लेकिन महाराज कौवों की टोली में फंस गया तो अपने आप को कौवा ही समझ बैठा। उसे पता ही नहीं था कि मैं हंस हूं। अब कौवों को तो एक पहलवान मिल गया था, इसलिए कौवे सोचते थे कि ऐसे पहलवान तो हमारी कुटुंब में रहे तो सुंदर बात है। लेकिन बेचारे हंस को कहाँ पता कि मैं हंस हूं। दैवयोग ऐसा, एक दिन आकाश मंडल से बहुत सारे हंस निकलते हुए आ रहे थे। उन्होंने देखा कि यार इतना बड़ा, इतना मोटा कौवा। सारे हंस उसकी चांच को पहचान गए, लगता है ये तो हमारा कुटुंबी है। आ गए सारे हंसों ने घेर लिया, अरे बंधु तू तो हमारा कुटुंबी है, इधर चल, उधर क्या कर रहा है। वो हंस का बच्चा छोड़े ना साथ, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा कुटुंब है, मैं तो कौवा हूं। हंसों ने बार बार कहा, नहीं तू हंस है, कौवा नहीं है। लेकिन नहीं, वो हंस अपने आप को कौवा समझ बैठा। और दैवयोग से आकाश मंडल से जोर की पाउस पड़ी, और जैसे ये पाउस पड़ी महाराज, ऊपर से पानी की बूंदें पड़ी तो धीरे धीरे जो काली मिट्टी लगी हुई थी ऊपर, वो हटनी शुरू हो गई और श्वेत बिल्कुल पूर्ण पांडरे रंग में महाराज हंस होता है। जैसे ये पांडरा स्वरूप निकला, अपने आप के प्रतिबिंब को उसने पानी में देखा, पहचान गया, अरे मैं तो हंस हूं, कहां कौवों के बीच में फंस गया था। महाराज अपनी कुटुंबियों के साथ चल पड़ा। तो जब तक आकाश मंडल से दिव्य पावन अमृत रस नहीं बरसता है, तब तक महाराज ऊपर का आवरण काला, कभी पांडरा दिखाई नहीं देगा, वो काला ही दिखाई देगा। इसलिए आप सब जागो। महाराज माया की माटी में सब सने हुए हैं, सब माया की माटी ने ऊपर से सबको घेर लिया। तो सत्संग की पाउस पड़े, इसी के लिए कथा गंगा ये बह रही है। तो महाराज उस सत्संग के दिव्य रस से अपने ऊपर माया की जो मिट्टी लगी है, इसको सावकाश सावकाश हटाओ। महाराज आपको दिव्य सत्वगुण पांडरा गुण आपको अवश्य दर्शन हो जाएगा। कागा से तुम्हें हंसे बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तुम्हें हंसे बनाए, कागा से तुम्हें हंस बनाए, हंस बनाए, हरि वो हंस बनाए, हंस बनाए, हंस बनाए, हंस बनाए, हंस बनाए, हंस बनाए। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी
अच्छी बने, मिट जाए और के दाग रे, हरि बोल। अच्छी बने, सतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। हरि बोल। जय हो। ताली बजा के। मोहनिसा में बहुत दिन सोए, 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 बहुत दिन सोए। हरि बोल। दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। हरि बोल। जय हो राधे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो और 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 साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीरे हाँ, कहते कबीरे हाँ, कहते कबीरे सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बने। पाग सके अब पाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगे, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगे। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बने। ओ होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी
अच्छी बने। जय श्री राधे। श्याम संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए उर को भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। महाराज बाह्य भाग्य खुले ये सद्भाग्य नहीं है, उर का भाग्य खुले, हृदय का भाग्य खुले। हृदय का पाठ ऐसा है कि महाराज एक तो कड़ी तो एक ही लगी है, लेकिन खूब सारे ताले लगा रखे। साकर होती है ना, साकर कहते हैं कड़ी, दरवाजे में होती है ना कड़ी। अरे घर के दरवाजे में तो एक ही कड़ी लगती है, लेकिन इस घर के दरवाजे में महाराज पता नहीं 6 तो कड़ी लगा के रखते हैं, 6। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतनी सारी कड़ियां लगी हैं, तो महाराज और स्पष्ट और स्वच्छ कैसे होगा? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मानो भागवत जी के मंगलाचरण में स्पष्ट कहते हैं, ए रसिक जन, ए भावुक जन, आओ आओ पियो। तो महाराज आम पीने का विषय है, आजकल तो हो गया, लेकिन फिर भी उसका बीज और छिलका निकाल के तो फेंकते हैं ना। लेकिन अगर कोई कहे केला पियो, तो ग्रंथ रचना तो हुई है कलयुग के प्रथम चरण में, महाराज द्वापर के अंतिम चरण में व्यास भगवान ने लिखा। चलो ठीक है, आजकल तो बुद्धिमान हो गया है मानुष, दाड़िम का जूस निकाले, द्राक्ष का जूस भी निकाले, केले का भी जूस निकाले, सबका जूस निकाल देते हैं। अरे जब बुद्धि का ही जूस निकाल देते हैं तो और छोड़ो, सबका जूस निकालते हैं। लेकिन जिस समय इस ग्रंथ की रचना हुई उस समय जूस निकालने वाला मिक्सर नहीं था, मिक्सर मशीन नहीं थी जूस निकालने वाली मिक्सी। लेकिन यहां लिखा हुआ है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद। महाराज विचार करें कि पोपट जो होता है, पोपट में सद्गुण है क्या? पोपट के चोंच में वो सद्गुण है। महाराज यहां पर 2 प्रकार के तर्क हैं। या तो पोपट बैठता ही उसी डाली में है जो डाली का फल मीठा होता है, या फिर पोपट की चांच लगते ही खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। पोपट की चांच में या तो वो अमृत है। तो महाराज यहां इस दिव्य फल को मानो सुकाचार्य जैसे दिव्य तोता ने अपनी चांच से स्पर्श कर दिया, तो इसमें कोई खट्टापन रह ही नहीं गया, प्रत्येक श्लोक मधुरता से भर गया। और तो और महाराज गोविंद की ऐसी दिव्य मधुरता से भरा हुआ है श्लोक प्रति श्लोक कि आप कभी भी किसी श्लोक को कैसे भी गाओ, बड़ा मधुर लगता है।
निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासद। उत्तम पारखी तोता, शुकाचार्य जैसा दिव्य पारखी तोता महाराज उसी फल में चांच लगाई जो मीठा था ही था। और ऐसा मधुर फल कहा है व्यास जी ने कि इसमें कोई गुठली नहीं, किसी प्रकार का कोई बीज नहीं और कोई छिलका नहीं। महाराज ये फल छिलका और बीज से बिल्कुल परे है। जब इसमें छिलका और बीज है ही नहीं तो भीतर से बाहर तक पूर्ण मधुरता से भरा हुआ। अच्छा महाराज, तो शुकाचार्य जी जैसे तोता ने इस फल को पाया कहां से? एक निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक शुकाचार्य जी इस सगुण के गीत को कैसे गाने लगे? तब सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, भगवान महादेव की कृपा से व्यास भगवान के कोई पुत्र नहीं था, तो व्यास भगवान पुत्र दुख से दुखी होकर के ही 17 पुराणों की और इस दिव्य पुराण महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। मानो भागवत रचना का पूर्ण जो फल है वो शुकाचार्य जी के रूप में परिणित हो गए और पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होते ही महाराज चल पड़े वन की ओर और उधर श्राप से ग्रसित राजा परीक्षित, एक ब्राह्मण का श्राप लगा था, राजन तूने पिता का अपमान किया, इसलिए आज के ठीक 7वें दिन एक तक्षक डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज दुख से दुखी राजा परीक्षित वहां बैठे। तो महाराज थोड़ा सा जो दिव्य कथा है, जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, महाराज उसका भी वाचन करें। तो पांडव महाप्रयाण की थोड़ी सी सूक्ष्म में कथा सुनाई। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन की जांग भीम के गदा के प्रहार से टूटी हुई। महाराज युद्ध के भूमि में पड़ा हुआ दुर्योधन कराह रहा है। अश्वत्थामा आए, मित्र के दुख को देखकर महाराज मित्र ने वचन ले लिया, जाकर के पांडवों के मस्तक काट के ले आओ। मित्रों का ऋण बड़ा अद्भुत होता है। महाराज अश्वत्थामा ने जाकर पांडवों के सिर काट कर ला दिया। तो पांडवों के सिर की जगह धोखे से पांडवों के पुत्रों के सिर ला दिए। तो दुर्योधन अत्यंत दुखी हो गए। अरे राम राम, मित्र तूने क्या कर दिया? अब तो कुटुंब में कोई दीवा जगाने वाला नहीं रहा, कुटुंब में कोई तर्पण करने वाला नहीं रहा, कोई श्राद्ध करने वाला नहीं छोड़ा। अब तो मेरी भी सदगति होगी नहीं। अश्वत्थामा भागा वहां से। भगवान ने अर्जुन को साथ लिया और अश्वत्थामा को बांध कर ले आए। मणि छीन करके त्याग कर दिया। मुंचताम एष ब्राह्मणो नितरांग गुरु, ऐसा पुकारा द्रौपदी ने। तो महाराज भगवान कृष्ण यहां द्रौपदी को भी दिव्य उपदेश करते। देवी ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम आत्ताई वधारणः, ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए और आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ा गुह्य प्रसंग है महाराज। भागवत जी के एक श्लोक में गाड़ी अटक जाए तो बस वहीं अटक के रह जाती है, आगे बढ़ने की व्यवस्था ही बंद हो जाती है। संवादः समभूतात्
यत्रैखा सात्वते श्रुति सगोदोहनमात्रं गृहेषु गृहमेधिना। भगवान ने द्रौपदी को भी दिव्य उपदेश देकर शांत किया। अरे देवी, ऐसा नहीं है, विप्र के इस क्रिया का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा को भी छोड़ दिया। उसके बाद भगवान स्वयं पांडवों को लेकर जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, और युद्ध क्षेत्र में जाकर के भीष्म पितामह को महाराज दर्शन देते। ऐसी दिव्य मृत्यु चराचर जगत में आज तक किसी को मिली नहीं। एक तो मानुष शरीर वाले को मिली और एक महाराज जटायु को मिली। रामायण भगवान श्री राम ने जटायु को और भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को, और दोनों आज आकाश मंडल में दिव्य तारे बनकर के चमकते हैं। दोनों कुटुंब से परे थे, लेकिन अनंत युगों का रिश्ता, अनंत युगों का संबंध भगवान का दोनों को खींच कर ले आया। एवं विधा गदन्तीना सगिरः पुरयोसिता निरीक्षणेन अभिनन्दन् संस्मितेन ययो हरेः संस्मितेन ययो हरेः। महाराज भीष्म पितामह भगवान चाहते तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहते तब मृत्यु को गले लगाते। ऐसी कृपा तो ठाकुर जी ने किसी और पर की ही नहीं। पितामह भीष्म मानो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं और कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम् सहार वक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसः चतुर्भुजम्। महाराज पितामह भीष्म उस शंख चक्र गदा पद्म और वैजंती माला से शोभायमान दिव्य मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री विष्णु, जिनका मृत्यु सैया में पड़े पड़े स्मरण करते हैं। महाराज ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही अंतिम समय भगवान का गुणगान और स्मरण कर पाता है। तभी तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जनमे मुनि यतने कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जनमे जनमे मुनि यतने कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जनमे जनमे मुनि यतने कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जनमे जनमे मुनि यतने कराहि।
अंतेरा में कहीं आवत नाही। अंतरा कहीं आवत नाही। उल्टा नामी जपति जग जाना। उल्टा नाम जपति जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपति जग जाना। मीके भय ब्रह्म समाना। मीके भय ब्रह्म समाना। सिया राम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। 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 सिया राम बोलो भैया, राधे श्याम। हे जी सिया राम बोलो। हरि बोल। राधे श्याम बोलो। सिया राम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। जय हो। सिया राम बोलो, राधे श्याम बोलो। सिया राम बोलो, राधे श्याम बोलो। सिया राम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सिया राम बोलो भैया, राधे श्याम बोलो। सीताराम बोलो, राधे श्याम। सब साथ में गाओ। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। सिया राम 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 बोलो, राधे श्याम बोलो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म की सत्ता को जानने का सामर्थ्य महाराज किसी में है नहीं। किसी भी प्रकार से बस उस ब्रह्म सत्ता के निकटता में आ जाए। निर्गुण ब्रह्म के उपासक महाराज शुकाचार्य सगुण के गीत गाने लगे। भाई जिसने रसमलाई का स्वाद पहले चखा नहीं, तो उसके लिए तो गुड़ ही काफी है। जिसने कभी रसमलाई पी नहीं, उसके लिए गुड़ ही मधुर होता है। गुड़ की मिठास में ही वो संतुष्ट रहता है। अरे भाई जिसने कभी बंबई देखी नहीं, उसके लिए इचलकरंजी बहुत बड़ा शहर है। अगर पूछे कोई गांव के गावड़ी से तो बोले भैया इचलकरंजी कितना बड़ा है? अरे भैया बहुत बड़ा है। सकाली से संध्या तक बाथरूम की जगह ढूंढता रहा, किधर भी नजर नहीं आई, इतना बड़ा इचलकरंजी। विचार करो। और अगर जिद करो ना, तो बेचारा गांव का सीधा साधा भला मानुस, सरल मानुस, अगर उससे तर्क करो कि नहीं भैया इचलकरंजी छोटा है, मुंबई तो बहुत बड़ा है, बोलेगा भैया कुछ भी करो मैं ना मानू। माना बंबई बड़ा होगा लेकिन इचलकरंजी से बड़ा नहीं होगा, यही बोलेगा।
मोटा शहर है इचलकरंजी। क्यों? क्योंकि उसे इचलकरंजी के संघर्ष में फंसना पड़ा ना, उसे जगह नहीं मिली किधर भी। और आजकल तो शहरों की विचित्र विडंबना है महाराज, गंदगी का कीचड़ खाना बना दिया। महाराष्ट्र की तो और विचित्र विडंबना है। कोई बड़े नाम वाला होगा ना तो बड़े बड़े नाम देकर किराना स्टोर, कापड़ स्टोर, भांडी स्टोर नाम दे देकर हमने देखा बहुत जगह। कोई मोटा नेता है ना, उसका नाम दे दे करके और भांडी स्टोर, पता नहीं कौन कौन सा स्टोर, होटल कॉम्प्लेक्स, आप सबको बहुत हंसी आ जाएगी। आजकल तो महाराज कॉम्प्लेक्सों में भी बड़े बड़े लोगों का नाम लिखते हैं। व्यास गादी जो है ना आदेश नहीं करती। हमें बहुत हंसी आई। हमारी एक मूर्ति है जिसका नाम लिखा और संयोग से हमने देखा, हमने कहा भैया कम से कम इन मूर्खों को मना तो करो, इनको डांटो तो। अरे भाई स्वर्गीय हो गए हैं, ठीक है चलता है, अभी संसार में उपस्थित है, जीवित हैं, फिर भी मोटा मोटी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन लिखा हुआ हमने देखा। और तो और महाराज बाथरूम तक में नाम लिख देते हैं, अमुक क्या कहें, हे भगवान। हमने लिखा देखा है। हमने टाटाबाद में, इस्लामपुर में, हमने कहा ठीक है ये नाम शोभा देता है, लेकिन क्या कहना, एडवर्टाइजमेंट वाले भी बड़े गंदे लोग होते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं किधर भी। गणपति बियर बार, विचार करिए। हाँ। महालक्ष्मी बियर बार, वेंकटेश कॉम्प्लेक्स, देखो अब ज्यादा नीचे गिर कर नहीं जाएंगे, ज्यादा नीचे गिर जाएंगे तो आप लोगों को हंसी तो बहुत आएगी, लेकिन व्यास गद्दी की मर्यादा है ना। नहीं आजकल तो मूत्राशय तक में नाम लिखा होता है, हमने देखा है। उसी समय हमने उसको बोला, हमने कहा बेटा ये नाम हटाना, इसको अपने एक जयंत मुतारी लिखा हुआ था, हमने कहा ये नाम इसको भैया हटा देना, ये ठीक नहीं है, हमारे बहुत प्रिय है उनका नाम। ऐसे विचार करिए, हे भगवान। विवेक शून्य होकर के सब कुछ जायज है, कुछ भी कर सकते। महाराज महात्मा भीष्म भगवान के स्मरण का एक एक पल, मानो एक एक पग परमात्मा धाम की ओर जा रहे हैं। परमात्मा के धाम तक पहुंचने के लिए एक एक पग का वो आश्रय ले रहे हैं। कितनी दिव्य बात है। और गोविंद पहुंच करके भगवान स्वयं जाकर दर्शन देते हैं। बाबा मैं जानता था कि तू खटिया छोड़ेगा नहीं जब तक मैं आऊंगा नहीं। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, जब द्रौपदी विचारी बोलियाओ गिरिधारी,
मोहे आस है तिहारी अब जाऊं काके द्वार। सुनी टेर ना करी देर मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति। तेरी ना करी देर तन तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति। महाराज भगवान भीष्म पितामह जी के समीप खड़े होकर समोर खड़े होकर बोल रहे हैं, अरे बाबा बुढ़ापो आए गए, मरने के दिन आए गए, पर मोपे मिले बगैर बाबा तुम्हारो ऊपर को दरवाजो नहीं खुलने का। पितामह कहते हैं क्या करूं कन्हैया, उस मधुर मोहक स्वरूप को देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी, एक बार उस मोहक रूप को दिखाओ। कन्हैया दोबारा एक बार भी नहीं कहूंगा, चला जाऊंगा। जब द्रौपदी बिचारी बोलिया ओ गिरिधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी। मोहे आस है तिहारी अब जाऊं काके द्वार, मोहे आस है तिहारी जाऊं काके द्वार। महाराज यहाँ पर एक एक शब्द का दिव्य भाव है। फिर तब सुनी टेर ना सुनी टेर ना करी देर मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति। सुनी तेरी ना करी देरी मैंने, सुनी हरि बोल तेरी ना करी जय हो। मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो भगतन ने मोको नाना भांति। महाराज भीष्म पितामह भगवान के उस दिव्य रूप को देखने के लिए स्तुति करते हैं। स्वन नगम पहाय मत प्रतिज्ञा। महाराज ये भागवत का सबसे दिव्य और सबसे क्लिष्ट स्तुति है, भीष्म स्तुति कहते हैं इसको। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अहो अलम स्याघ्यतमं पदोकुलं, महो अलम पुण्यतमं यधोर्वनं, यदेषु पुंसामृषभः श्रेयः पते स्वजन्मना चक्रक्रमेण साप्रति। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, भगवति शाश्वती पुंगवे
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभावम् त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधा बपुरककोला ममाब्जना विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभो भगवती शाश्वत पुंगवे विभो इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा। महाराज भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े तो पितामह भीष्म कहते हैं कन्हैया मेरे पास एक बोझ है। और पिता महाराज अगर घर में कन्या सयानी है, अगर मुलगी लग्न के योग्य है तो पिता तब तक चिंता करते हैं जब तक उसका पूर्ण सुंदर ढंग से लग्न संस्कार ना हो जाए। पितामह भीष्म की कन्या है लेकिन संसार को पता नहीं था। पितामह भीष्म कहते हैं कन्हैया इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अरे मेरी एक मुलगी है कन्हैया, उसको मैं छोड़कर कैसे धाम छोड़कर जाऊं, इसलिए कन्हैया उस कन्या का मैं तुमसे लग्न करना चाहता हूं। कन्हैया बोले बेटी की इच्छा तो पूछ लो। भाई बिना इच्छा के कैसे, आजकल तो पूछो ही मत। पुराने जमाने में तो लोग पूछते भी नहीं थे, जैसा बड़ों ने निर्णय कर लिया, वडिल ने विचार कर लिया उधर करना है उधर देंगे, उधर ही दे दिया। गाय और कन्या में कोई अंतर नहीं होता था। आजकल कन्या अपनी बुद्धि से चलने लगी इसलिए गाय असहाय हो गई। कन्या को तो भगवान ने बुद्धि दी है तो कन्या तो अपनी बुद्धि से अपने लिए श्रेष्ठ वर का चयन कर लेती है, लेकिन कन्या और गाय का जब तक सामंजस्य था, जब तक दोनों में समानता थी, तब तक गाय भी पूर्ण यशस्वी थी और कन्या भी सौंदर्य का साक्षात मूर्ति थी। लेकिन जब से कन्याओं ने अपना मार्ग बदलना शुरू कर दिया तब से महाराज गाय हमारी अनाथ हो गई। पितामह भीष्म कहते हैं महाराज मेरी इस कन्या का वर्ण करो। कन्हैया ने कहा भाई मुझ में है क्या? तो महाराज दिव्य वर्णन किया, अरे कन्हैया आपके पास शौर्यम वीर्यम यशः श्री ज्ञान वैराग्य ये बचा सब कुछ तो आपके पास है महाराज। अरे अधिक से अधिक बेटी देखेगी तो क्या देखेगी? अति सुंदरता। तो सुंदर है किम न सुंदरम, महाराज अति से सुंदर है आप। बुद्धि, अगर बुद्धिमान देखेगी तो महाराज आपसे बड़ा बुद्धिमान कौन? आपकी बुद्धि का परिचय तो उसी समय हो गया था जब मैंने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया वरदान देने के लिए, और आपने द्रौपदी को रात में, दुर्योधन की पत्नी मेरे पास पहुंच नहीं सकी, आप पहले ही द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। और तो और महाराज भगवान स्वयं साड़ी पहन लेते, श्रृंगार किया और द्रौपदी को बोले देख अगर आज पितामह भीष्म ने मध्य रात्रि दुर्योधन की पत्नी को अपना वरदान दे दिया तो फिर दुर्योधन को मारना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए जल्दी कर, देर मत कर, उसके पहले ही हम पहुंच जाते। तो कन्हैया स्वयं साड़ी पहनकर स्त्री बनते, स्त्री बनकर के द्रौपदी को लेकर मध्य रात्रि पितामह भीष्म के भवन में जाते। और तो और महाराज जब द्रौपदी चप्पल पहन के चल रही थी तो चप्पल में आवाज होती है ना, शोर होता है, तो हलचल तो होगी, और हलचल में कोई जग जाए रात्रि तो भगवान बोलते हैं अरे देखो चप्पल खोल, नंगे पाए चल। तो चप्पल द्रौपदी के भगवान ने उठा लिए और पीछे पीछे चल रहे हैं, इधर से ये रास्ता, ये रास्ता।
मार्ग भी बताते जा रहे हैं। तो द्रौपदी जब पहुंची पितामह भीष्म की शरण में, प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो पितामह भीष्म पहचान नहीं सके। भगवान ने पहले ही बोल दिया था कि घूंघट में रहना, पर्दे में, मुंह ना दिखाना, नहीं तो बाबा अपना तेज। पितामह भीष्म तो समझ गए। पितामह भीष्म पूछते हैं द्रौपदी से, देवी ये कौन है पीछे? द्रौपदी कहती है, बाबा ये मेरी बहुत प्यारी सहेली है। तो इतना मोटा घूंघट का है, ये पर्दे में महाराज रहती है। अच्छा, अरे बेटा ससुर हूं तुम्हारा, मेरे से छिपाओगी? मैं जानता हूं ये कौन है, बहुत बड़े पर्दे वाला, दुनिया के पर्दे उठाने वाला, ये तेरे पीछे खड़ा है, चोर कहीं का, खुद ही घूंघट काट के, और तू बता रही है पर्दे में रहती है। ये तेरी सखी नहीं, ये जगत का सखा है, सख उदयवान, सात्वताम कुले, संपूर्ण सात्विक कुलों का ये सखा है। मैं इसे जानता हूं देवी, बता मत, लेकिन अब ले तू वरदान लेके जा, क्योंकि तो कन्हैया मैं जानता हूं वो बुद्धि द्रौपदी को तुम्ही ने दी, इसलिए कौन आपसे बड़ा बुद्धिमान हो सकता है। और तो और शौर्य, यश, चराचर जगत में आपके यश को लोग गाते रहते हैं, कहां तक वर्णन करें। बस गोविंद इतनी कृपा करो कि चराचर जगत मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन आज गोविंद मेरे सामने खड़ा है, और यदि मृत्यु के समय गोविंद समोर हो और मृत्यु दिव्य ना हो तो आपकी महाराज मर्यादा का उल्लंघन है, आपकी छवि, आपकी कीर्ति नष्ट होगी। मेरा क्या है, मैं तो जीव हूं, जाऊंगा तो आपके धाम ही, देह छोड़कर कहां जाऊंगा, जाना तो मुझे आपके धाम ही है। बस प्रभु इतनी कृपा करना। और उसी आर्त भाव से आइए एक भजन हम आप भी गाते हैं। पितामह भीष्म मानो भगवान की एक एक पद से स्तुति करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय हो। श्री गंगा जी का